नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। तो कोई भी बिजनेस हो उसमें रिस्क मैनेजमेंट करना काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, या शेयर मार्केट में है, या कैपिटल मार्केट में है, या मनी मार्केट में है, कहीं भी आप हैं तो रिस्क मैनेजमेंट करना काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि अगर आप रिस्क को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो आप बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं, या आपको यह नहीं पता है कि रिस्क को कैसे मैनेज किया जा सकता है और कितना हद तक रिस्क लिया जा सकता है। अगर ये चीज अगर आपको नहीं पता है तो आप बिजनेस में सफल नहीं हो सकते हैं। तो एक एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों। जैसे अगर आपके कैपिटल है 1,00,000 रुपया, अगर आप शेयर मार्केट में 1,00,000 रुपया लेके आ रहे हैं तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि हमको रिस्क कितना लेना है। अगर मानिए आप टारगेट रखते हैं कि हम 10% तक ही रिस्क ले सकते हैं, तो आप कोशिश करिए कि अगर 10,000 रुपया लॉस हो रहा है 1,00,000 के कैपिटल में, तो आप वहां से एग्जिट हो जाइए। अगर आप वहां से एग्जिट हो जाते हैं, फिर नेक्स्ट डे आप आते हैं तो आप नए एनर्जी के साथ आते हैं, नए थॉट्स के साथ आते हैं। तो वहां पे क्या होता है ना कि एक नई शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। फिर अगर अगले दिन भी अगर आप आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हम कितना रिस्क ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप रिस्क को मैनेज नहीं करना जानेंगे तो आप सफल नहीं हो सकते हैं कोई भी चीज में। रिस्क, इसीलिए रिस्क को मैनेज करना काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो कोशिश करें कि ये बजाते आप लिख कर रखें कि हम कितना रिस्क ले सकते हैं, और कितना रिस्क लेने से आपके जीवन में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाले हैं, उतना ही रिस्क लीजिए, और ताकि आप कोई भी मुसीबत में ना पड़े। और इससे बेनिफिट ये होगा दोस्तों कि आप सही डिसीजन ले पाएंगे लॉस होने के बाद भी, और आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो आई थिंक अभी आपका क्लियर हो गया होगा कि रिस्क को कैसे मैनेज किया जाता है। क्योंकि अगर आप रिस्क को मैनेज नहीं करेंगे ना तो आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं। इंडिया में बहुत सारे बड़े बिजनेसमैन हैं जिन्होंने रिस्क मैनेज नहीं किया, जिस कारण से वो क्या हो गए, उनका बिजनेस फ्लॉप हुआ। अभी अगर रिसेंट का एग्जांपल देखेंगे तो अनिल अंबानी को देखिए, उन्होंने रिस्क को मैनेज नहीं किया। वहीं पे अगर आप मुकेश अंबानी को देखेंगे तो उन्होंने नया इनोवेशन किया, जियो को लॉन्च किया, बिजनेस में आए तो वो सफल रहे। लेकिन अगर आप अनिल अंबानी का बात करेंगे तो वो सक्सेस नहीं हो पाए, क्योंकि उन्होंने रिस्क को मैनेज सही से नहीं किया। जिस कारण से क्या हो गया कि वो लॉस में चले गए, और आज उनका ये नौबत आ गया कि वो बैंक रप्टी मतलब दिवालियापन की ओर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने रिस्क को आइडेंटिफाई नहीं किया, और उसके ऊपर वर्क नहीं किया, और रिस्क को सही से मैनेज नहीं किया। तो उसी तरह से अगर आप विजय माल्या को देखेंगे, नीरव मोदी को देखेंगे, बहुत सारा एग्जाम्पल है इंडिया में कि आपको मिल जाएगा, आपके सामने में ही आपको मिल जाएगा कि बहुत सारा एग्जाम्पल की कैसे उन्होंने रिस्क को मैनेज करके वो आगे बढ़ते गए, और लोग जो रिस्क को मैनेज नहीं किए वो दिनों दिन कैसे नीचे की तरफ चले गए। तो इसीलिए दोस्तों, आप या प्रोफेशनल जर्नी में हो, पर्सनल जर्नी में हो, आप रिस्क को सही से मैनेज करिए और उसको डायरी पे नोट करके रखिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमको लगता है कि हमारे माइंड में है, इतना हमको लॉस लेना है, लेके निकल जाना। जैसे एक एग्जांपल अगर आप देखिए, अगर कोई आप शेयर खरीद रहे हैं 1,00,000 का, तो आपके माइंड लगता है कि हमको माइंड में 10,000 लॉस लेके जाना है, 10% रिस्क ले सकते हैं। माइंड में नहीं होना चाहिए, वो सिस्टम में होना चाहिए। तो आपको वहां पे स्टॉप लॉस लगाना होगा 10,000 के ऊपर, ताकि कि अगर मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो वहां पे आप ऑटोमेटिक आप मार्केट से बाहर हो जाए। तो रिस्क को मैनेज करना सीखे दोस्तों। रिस्क का मैनेज करना सीखे तो आप डेफिनेटली आगे बढ़ जाएंगे। धन्यवाद।